जो हमारा सेक्शन है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण का है। इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है ना। इनमें कौन सा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो देखो, लद्दाख तो है, जम्मू कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी है, मणिपुर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो 9 हैं। 9 कौन कौन सी हैं? उनमें से अंडमान निकोबार है, और चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, और पौडुचेरी है। ठीक है, तो ये 9 हमारे ध्यान रखिए, 9 है यूनियन टेरिटरीज। जो यूटी हैं वो 9 हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। पहला जो ऑप्शन है वो बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, और सेकंड जो ऑप्शन है वो असम और उड़ीसा। थर्ड जो ऑप्शन है वो गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो देखो, पेट्रोलियम के जो उत्पादक हैं वो हैं गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और इसमें साथ में क्लिक करके चलिए। देखो, बिहार और जो एमपी है वो कोयले के उत्पादन के लिए मशहूर है। गुजरात है और असम यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए, तमिलनाडु है, गुजरात है, और असम ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और आयरन के लिए अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सब आयरन के लिए जाने जाते हैं। और मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश है और झारखंड है, ये जाने जाते हैं मैग्नीज के लिए। और बिहार में जस्ता वगैरह भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। ये तो सबको पता है। इसका ऑप्शन 3 है। जो कमेटी थी उसके जो लीडर थे वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये लीड कर रहे थे उस कमेटी को जो नेतृत्व कर रही थी संविधान बनाने का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा 64, पौधों के लिए की जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन ए, पौधे को सहारा देना। ठीक है, बी है ह्यूमस प्रदान करना, सी है भोजन ये संचित और यह भंडारण करना, और डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 64, इसका जो ऑप्शन है देखो वो है फोर्थ, ए सी और डी। पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो पौधों में पत्तियां होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, गिर जाती हैं, सूख के सड़ जाती हैं, और तो वो एक डिकम्पोज हो जाती हैं मिट्टी विट्टी मिल के, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोचिमली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचिमली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचिमली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो देखो, पोचिमली एक कस्बा का एक गांव है, और ये पड़ता है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है नलगोंडा, वहाँ ये पोची मली पड़ता है, जो कि अब कस्बा हो गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, तेलंगाना। ठीक है, 65 नंबर का ऑप्शन है 3। जो हमारा क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला ऑप्शन है गुड़, आंवला, टमाटर। सेकंड ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। थर्ड ऑप्शन है आंवला, बंद गोभी और टमाटर। फोर्थ ऑप्शन है बंद गोभी और आंवला। तो इसका ऑप्शन है सेकेंड, क्योंकि आंवला और पालक और गुड़, इनमें आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है ना। और ये जो आयरन होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत जल्दी इंक्रीज होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है,
तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है फाख्ता, कौवा और मोर। सेकंड ऑप्शन है बाज, कबूतर और तोता। थर्ड ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल। फोर्थ ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध। तो सबको पता है ये फोर्थ ऑप्शन होगा, है ना। इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, क्योंकि जो बाज है, चील है और गिद्ध है, कहते हैं ना चील की नज़र बाज की नज़र, तो ये इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, है ना। कौन से राज्य के हैं जो कि मकान अपनी ऊंचाई पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो ऑप्शन, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने देखा है। इसका जो ऑप्शन है वो है असम। असम के लोग हैं जो अपना मकान बनाते हैं, वो 3 से लगभग 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनाते हैं। देखो राजस्थान तो है नहीं, इसमें आप ऑप्शन कैंसिल करके भी कर सकते हो। उड़ीसा भी नहीं है ना। लद्दाख में लोग बनाते हैं लकड़ी के, लेकिन वो ऊंचाई पे नहीं बनाते हैं, है ना। तो आप ऑप्शन कैंसिल करके भी कर सकते हो, इसका ऑप्शन थर्ड है असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी किस दिशा में क्रमशः है। तो देखो, अगर आप मैप को ड्रा करोगे इस तरह से ना, तो ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, है ना। जो ये रीजन होता है ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये जो रीजन होता है ये होता है नॉर्थ वेस्ट और ये होता है साउथ वेस्ट। तो दिल्ली कहीं यहाँ कहीं पे पड़ता है और गुजरात है इस तरफ, है ना। तो गुजरात पड़ेगा साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम, है ना। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बचा है हमारा सेकेंड और थर्ड, ठीक है। दूसरा है पटना, तो पटना इधर कहीं पड़ता है, ये पड़ता है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूरब, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने व खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखो एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं के बारे में रिसर्च किया था। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, इन्होंने गेहूं की कुछ अलग वैरायटी, संकर वैरायटी, वो उसका इन्होंने खोज की थी, है ना। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। इसका सेकेंड ऑप्शन है जो कि है ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर पे रिसर्च किया था और उन्होंने ये पाया कि इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जॉर्ज मेस्टल। जॉर्ज मेस्टल एक इलेक्ट्रीशियन थे और इन्होंने जो हुक हैं या लीप फास्नर हैं उनका इन्होंने खोज की थी। डार्विन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। इसका ऑप्शन है सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। एनसीएफ में ऐसा सब्जेक्ट है, विषय में सुझाव बताए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, बी है निर्णय वाले
क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें कह रहा है उपाख्यान अवलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ए है मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, और डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका ऑप्शन जो है, देखो इसमें पहला तो है ही है ना, मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, ये भी होता है, और निर्णय वाले कथनों को लिखना बी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, है ना, कोई एकीकृत कक्षा है ईवीएस के लिए, उसमें हम कैसी योजना बनाएंगे। तो इसमें है पहला, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बिल्कुल सही है। सेकेंड है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, ऐसा तो नहीं है। थर्ड है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, ऑप्शन 3। तो इसमें हाँ फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें कह रहा है एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कह रहा है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें है पहला परीक्षण करना, शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। सेकेंड है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। 3 है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों का चयन करना। फोर्थ है पाचन की क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो देखो इसमें पाचन तंत्र बनाने को कहा है, तो यानी उसका मतलब कहने का ये है, वो ये चाहता है कि बच्चे उनके विचार जानना चाहता है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि वो किस तरीके से इसको बना सकते हैं, क्या इसके बारे में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75, इसको हम लोग करते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है। देखो इसमें निगेटिव पूछा है ना, तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा है। पहला है रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो सेकंड है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने की मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 को करते हैं। इसमें कह रहा है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना। सेकेंड है विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं। थर्ड है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। फोर्थ ऑप्शन है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है ना। देखो इसमें क्या है, लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी की छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ताकि वो जान सके कि उसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप हैं वो कैसे लोग सोचते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कह रहा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है। सेकंड पढ़ लेते हैं, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, नहीं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। नंबर 4 है उससे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है ना, इसका क्या उद्देश्य है, तो उसको हम लोग समझेंगे कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। पहला है पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन थर्ड है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। फोर्थ ऑप्शन है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें कह रहा है ईवीएस में मानचित्रण कौशल। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। सेकंड ऑप्शन है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। थर्ड है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। फोर्थ है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कह रहा है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। फोर्थ ऑप्शन है दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकतापूर्ण सीखने में। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है ना। इसमें नेगेटिव पूछा है, देखते हैं। पहला है सहयोग, सही बात है। न्याय के प्रति सरोकार, ये भी सही है। समानता के प्रति सरोकार, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, है ना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कह रहा है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। पहला है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करेगा। ठीक है, अगला जो है वो है ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, अगला है ये शिक्षार्थी को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन है। इसमें कह रहा है ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा। तो इसका जो 82 है इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, यानी ए, सी और डी, है ना। देखो ये भी सही बात है। ये बी जो ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा, तो ये तो सही नहीं होगा, है ना। सी भी सही है, ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले, और डी भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। सेकंड ऑप्शन है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है उचित वी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है ये मनोरंजक संसाधन है। सेकंड ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, तो इसका ऑप्शन सेकंड लग रहा है। थर्ड पे पढ़ लेते हैं ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 4 है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ का जंगल है। तो इसमें सबको पता है झारखंड में कहते हैं तोरांग जंगल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87, इसको करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें कह रहा है आपका विद्यालय कोई एक्स जगह है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण दिशा में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो ये मान लेना ये दक्षिण है, यहाँ से हम लोग 125 मीटर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 25 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग है,
यानी 100 मीटर पूरब, ठीक है, 100 मीटर पूरब में जाते हैं। फिर कह रहा है अंत में आप उत्तर में 125 मीटर की दूरी तय करते हैं, यानी फिर से 125 मीटर, ठीक है, ये भी 125 मीटर है जो कि वाई पर स्थित है, यानी ये वाई है, ये विद्यालय है। भाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स अगर आपका घर है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ से डिस्टेंस है जो इतनी है 100 मीटर, वही ये जाएगी 100 मीटर। 125 ये है, 125 ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है थर्ड, ठीक है, ये वाला, सॉरी ठीक पूरब में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक पूरब में, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना इस तरीके से, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये ठीक पूरब में 100 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कह रहा है कोई लड़का नगर कोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मड़गांव पहुंचती है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, पहले हमने उसमें ना वो निकाली थी, टाइम निकाला था कितना टाइम लेती है ट्रेन, तो इसमें वही आपको करना है, पिछला जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको यहाँ से टाइम निकाल लेना है, टोटल कितनी डिस्टेंस दे रखी है 1145 है ना, टोटल आप निकालेंगे टाइम कितना लगा है उसको, कितने घंटे लगे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो अगर स्पीड इसकी निकल आएगी तो इसका ऑप्शन जो निकलेगा वो निकलेगा सेकेंड, ठीक है, 38.5 88, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 89। उसमें कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ऐसा तो नहीं, सारी मक्खियाँ अंडे देती हैं। सेकेंड ऑप्शन है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, नहीं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में क्या होता है, इसमें दो तो पैसेज आते हैं, एक पोइट्री से आता है, एक आता है प्रोज से, ठीक है। पैसेज में क्या है, ज़्यादा कुछ होता है नहीं, आपको सीधा पढ़ के आंसर देना होता है। देखो पैसेज में होता क्या है, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, तो आप क्या करो पैसेज को पूरा एक बार में पढ़ लो, है ना, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओ, तो आपका इसमें टाइम बच जाएगा, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा पैसेज। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद उसका आंसर आप फाइंड कर लो पैसेज में, ठीक है, ये तरीका होता है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इंग्लिश का ये पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन रिस्पॉन्स, है ना, इसको आप पढ़ लेना पैसेज को, जो भी है आप इसको वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ लेना, मैं सीधे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 91। इसमें कह रहा है चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर। पहला ऑप्शन है गिविंग साउट्स ऑफ जॉय, फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, एंड थर्ड ऑप्शन है वो है रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। फोर्थ ऑप्शन है सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर वो है थर्ड, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92। इसमें कह रहा है द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। पहला जो ऑप्शन है वो है थिक मॉस, सेकंड ऑप्शन है मैडन हेयर फर्न, एंड थर्ड ऑप्शन है बुशेस एंड क्रीपर्स। फोर्थ ऑप्शन है टॉल ग्रास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडन हेयर फर्न, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कह रहा है द टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज़ टू। फर्स्ट ऑप्शन है हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, सेकेंड ऑप्शन है डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है सफ़र अ लॉट, एंड फोर्थ ऑप्शन है मर्ज
इट्स आइडेंटिटी। तो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा 4, मर्ज इट्स आइडेंटिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पॉन्डिंग एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज। तो इसमें देखो पॉन्डिंग, पॉन्डिंग का मतलब होता है कि किसी को प्रसन्नता से भरना, किसी को बहुत ज़्यादा जैसे वैसे इसका नॉर्मल अगर मीनिंग बात की जाए तो इसका होता है वृक्षारोपण करना, खुशी से वृक्षारोपण करना, है ना, खुशी से भरना। तो इसका ये मतलब होता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन पहला है शेकिंग, शेकिंग मतलब होता है कंपन, हिलना, ये तो है नहीं। सेकेंड ऑप्शन है बेनम्बिंग, इसका मतलब होता है सुन्न करना, है ना, किसी चीज़ को सुन्न कर देना। अगला जो ऑप्शन है वो है पैल्पिटेटिंग, इसका मतलब होता है किसी को खुश करना या खुशी देना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है। सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंड पैरा 3 एज यूज्ड इन द पैसेज। देखो डिसेंड का मतलब होता है कमी होना, है ना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा असेंड यानी बढ़ोतरी होना, है ना। असेंडिंग आप सुना होगा, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। फ्लो तो होगा नहीं, है ना, फ्लो तो मतलब होता है बहना। और जूम को आप पता ही है, किसी चीज़ को जूम करना। और इसमें थर्ड ऑप्शन है वो है हॉवर, हॉवर मतलब होता है मंडराना, जैसे मधुमक्खियाँ मंडराती हैं ना, तो ये तो होगा नहीं वैसे ही। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा असेंडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें पहला है प्रीपोजिशन, और दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, और चौथा है एडवर्ब। तो इसका जो आंसर है वो है एडवर्ब, है ना, ऑलमोस्ट जो है वो एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। इसमें कह रहा है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एरर, है ना, ये क्वेश्चन है रिडक्शन का। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इसमें जो है वो है ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रोमिस। इसमें हमें फाइंड करना है कौन से पार्ट में एरर है ना। देखो यहाँ पे वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना, न्यू, तो यहाँ पे भी विल यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड, है ना, विल की जगह। तो पार्ट इसमें है सेकेंड पार्ट में एरर है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 98, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, इसमें नेगेटिव पूछ रहा है, नॉट ट्रू। आपको पैसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसको आपका आंसर मिल जाएगा, फिर भी हम लोग करते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं 98 का। इसमें कह रहा है देयर इज रिन्यूएबल एवरीवेयर, सेकेंड है न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, थर्ड है द sweltering हीट कम्स इन एन एंड, फोर्थ ऑप्शन है द डैम्प अर्थ रिलीजेस अ स्वीट फ्रेग्रेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 99। इसमें कह रहा है द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है वो पोइट्री से है। इसमें एक पोइम है ना, इसको आपने पढ़ लेना है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कैसे करने हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है पोइट्री से, क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कह रहा है द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रीज टू। तो इसको जो पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, सेकेंड ऑप्शन है ड्रॉ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट, थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ड्रॉ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 101। इसमें कह रहा है द ट्री प्रेज टू गॉड बाई स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, लिफ्टिंग हर आर्म्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स, फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सेड टू ट्रेवल्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लिफ्टिंग हर आर्म्स, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम, पोइम के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बॉसम्स। सेकेंड है द ट्री सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है द ट्री अलाउज बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट्स इन इट। फोर्थ ऑप्शन है इट लिव्स क्लोजली विद रेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, द ट्री सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है, सॉरी 103 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं हम लोग। उसमें कह रहा है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन्स 3 एंड 4। पहला है सिमली, सेकेंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है मेटोनिमी और फोर्थ है अलिटरेशन। तो इसमें कह रहा है 3 और 4 लाइन में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, सॉरी। तो थर्ड और लाइन में कह रहा है कि अ ट्री दैट मे बी समर वियर, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड एट ऑल डे, है ना। ये थर्ड लाइन है। थर्ड और फोर्थ लाइन में हमें पहचानना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब कोई ऐसा होता है निर्जीव चीज़ों को, वस्तुओं को हम कोई निराकार विचारों से ऐसे मान लेते हैं जैसे उनमें कोई जीवन है ना। तो इसमें जो होता है जैसे यहाँ पे लुक्स एट गॉड, है ना, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड, हम ट्री को एक भगवान की तरह मान रहे हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। अगला है, उसमें कह रहा है आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोइम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। पहला है मेटाफोर, दूसरा है पर्सोनिफिकेशन और तीसरा है सिमिली, चौथा है हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 104 है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिमिली। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रिफर्स टू द ऑफ द ट्री। 105 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है क्राउन, सेकेंड ऑप्शन है ब्रांचेस, थर्ड ऑप्शन है ट्रंक एंड फोर्थ ऑप्शन है रूट्स। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रूट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस themselves to each other in the class. Then she asked them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase. तो इसमें जो ऑप्शन है BICS CLP और है 4 टाइम PELT। तो ये जो होते हैं ना, ये लर्निंग के मेथड होते हैं, ये लर्निंग की फॉर्म बोल सकते हैं, है ना। ये लर्निंग की फॉर्म बोल सकते हैं या लर्निंग के मेथड बोल सकते हैं इनको। तो इसमें जो पहला है वो है BICS, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स बाउंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो वो इसी में आता है ना। एक जनरल मेथड होता है लर्निंग का। दूसरा होता है CALP को बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज इफिशियंसी। ये एक फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग का मेथड होता है ना। ये बिल्कुल इससे अपोजिट होता है BICS से। थर्ड होता है 4 टाइम P, इसको होता है पैराडिग्म और मॉडल यूज टू डिजायरेबल टिपिकल स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू लैंग्वेज, है ना। ये नई लैंग्वेज सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है। फोर्थ होता है ELT होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उनके लिए होता है जिनकी इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना। तो उनके लिए होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो है, पहला है BICS, दूसरा है CALP, तीसरा है 4 टाइम P और चौथा है ELT। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है पहला BICS। ठीक है, क्योंकि हमारा है BICS तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 107 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें है लिटरेचर शुड बी इंक्लूड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स लर्नर्स टू बी बडिंग राइटर्स, इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। थर्ड ऑप्शन है इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज अमॉन्ग द लर्नर्स। फोर्थ ऑप्शन है इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जेनर्स कल्चर एंड सोशल इश्यूज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। इसमें कह रहा है अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रेस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाई बोर्डली मूवमेंट्स, व्हाट इज दिस नोन एज। पहला जो ऑप्शन है वो है
टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, सेकेंड है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच, फोर्थ ऑप्शन है प्ले वे मैथड। तो इसका जो ऑप्शन है वो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। 109 नंबर, इसमें कह रहा है इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इमीडिएटली, दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग्स इन कोरस, द टीचर्स इज फॉलोइंग द। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है नेचुरल मेथड, थर्ड है ऑडियो लिंगुअल मेथड और फोर्थ है सीएलटी मेथड। तो देखो इसका सीएलटी तो है नहीं, नेचुरल मेथड भी नहीं है और डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है थर्ड, जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट्स हैज मेड द एरर, सेकेंड है पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, थर्ड जो ऑप्शन है वो है इग्नोर्स द एरर एज इट मे हैम्पर देयर लर्निंग्स, फोर्थ ऑप्शन है आस्क अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटरिंग इज मस्ट इन बुक्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है सेकेंड, जो कि है पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 111, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, आस्क ईच अदर क्वेश्चंस टू डिस्कवर हाउ द टू पिक्चर्स आर डिफरेंट दिस कैन बी। तो इसको हम लोग करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रामर एक्टिविटी, सेकेंड है स्पीकिंग एक्टिविटी, थर्ड है क्लोज बेस्ड एक्टिविटी, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉस वर्ड्स एक्टिविटी। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है सेकेंड, स्पीकिंग एक्टिविटी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112 है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग सी मे हैव। देखो इसमें राइटिंग का इशू है ना। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तीसरा सेकंड ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, तीसरा ऑप्शन है डिस्फेजिया और चौथा ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया। तो देखो जब राइटिंग में कुछ इशू आता है ना, राइटिंग को लिखने से संबंधित अगर कोई कठिनाई आती है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, लिखने से संबंधित। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है जब कोई पढ़ने से संबंधित, रीडिंग से संबंधित कोई इशू आता है तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया होता है जब कोई बोलने से संबंधित है ना, टॉकिंग से संबंधित कोई अगर इशू आता है तो उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। डिस्कैल्कुलिया अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर पा रहा है तो उसका जो होता है वो डिस्कैल्कुलिया में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, इसमें कह रहा है इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस क्लॉज एंड सेंटेंसेस। पहला ऑप्शन है डिस्कोर्स, तीसरा ऑप्शन है सीमेंटिक्स और सेकंड ऑप्शन है सॉरी तीसरा ऑप्शन है सिंटैक्स, चौथा ऑप्शन है कोहेसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, सिंटैक्स। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज़ लेवल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लैक बोर्ड, डूअर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एक्सेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एक्सेट्रा, हेयर द क्लासरूम एज अ होल। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है इज लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड ऑप्शन है वो है इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज confusing in students, थर्ड ऑप्शन है इज फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला, फोर्थ ऑप्शन है इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म। तो बिल्कुल सही बात है, वो हर लैंग्वेज को यानी ज़्यादा लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगले बढ़ते हैं 115 नंबर पे।
इस क्वेश्चन में कह रहा है द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट आल्सो असेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज, बिल्कुल सही बात है। जो असेसमेंट होता है उसमें केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का ही टेस्ट हो रहा है, उसमें एक टीचर का भी टेस्ट हो रहा है कि कैसा उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या वो पढ़ा रहा है ना। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो फुली रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन है फुली राइट, थर्ड ऑप्शन है पार्सली राइट, या फोर्थ ऑप्शन है बेसलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, फुली राइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एप्लिसिट टीचिंग इज, इसको बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, है ना। इस सबको पता ही है, जो हम लोग अपने घर से ही सीख लेते हैं, है ना। किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग जो हमारी मदर टंग होती है उसकी बेसिकली बात कर रहा है ये, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन है वो है इंग्लिश, सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें कह रहा है अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग, सी लिस्टेड द probable causes for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is, पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रूविंग स्पेलिंग, तीसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च, एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्शन रिसर्च, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उस पर ही काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, या सेकंड ऑप्शन है टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स, थर्ड ऑप्शन है टू हेल्प लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स, फोर्थ ऑप्शन है दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर्स एंड इट विल बी फन लविंग क्लास। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, इसमें कह रहा है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, पहला ऑप्शन है द बैकग्राउंड सेटिंग स्टोरी इट्स हिस्ट्री एक्सेट्रा, सेकेंड ऑप्शन है द वर्क प्रोफाइल द पोएट राइटर, या थर्ड ऑप्शन है रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। बिल्कुल सही बात है, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है टीचर आस्क्स लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल, फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल विद अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड ऑप्शन है इनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, थर्ड ऑप्शन है इनेबल अ लर्नर टू बी फास्ट रीडर, या फोर्थ ऑप्शन है हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है हिंदी का, ठीक है। इसमें भी वही दो पैसेज आते हैं, एक पोइट्री का आता है एक प्रोज का आता है, लेकिन इसमें दोनों ही प्रोज के ही हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, पहला ऑप्शन है राजा रानी, सेकंड ऑप्शन है नैतिक मूल्य, तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन, चौथा ऑप्शन है वीर पुरुष, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो है दैनिक जीवन। छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं वो डेली दिनचर्या से रिलेटेड होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, इसमें कह रहा है बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मज़ेदार, है ना। सरल हो या मज़ेदार हो, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो है मज़ेदार, ठीक है। जो उनको इंटरेस्ट होता है जैसे शब्दों में, वैसे बच्चे ज़्यादा अच्छे से उनको दोहराना अच्छा लगता है, ठीक है। इसको आप पैसे को पढ़ लेना, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे 123 नंबर, इसमें कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। पहला जो ऑप्शन है वो है बच्चों को कहानी याद हो जाती है, दूसरा है घटनाएं याद हो जाती हैं, तीसरा है पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, चौथा है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है थर्ड, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें कह रहा है पुस्तक चुनते समय क्या महत्वपूर्ण है। पहला है विषय, दूसरा है सामग्री, तीसरा है आयु वर्ग, चौथा है कीमत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, ठीक है। 124 नंबर का है पुस्तक चुनते समय
कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें निगेटिव पूछा गया ना, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो हो जाएगी कीमत, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। इसमें कह रहा है छोटे बच्चे में छोटे क्या होते हैं, गुणवाचक या सर्वनामिक, या तीसरा है परिणामवाचक, या चौथा है संख्यावाचक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, गुणवाचक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 126 नंबर। इसमें कह रहा है पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है पुन प्लस रावृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, या पुनरावृत्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, पुनः प्लस आवृत्ति। अगला क्वेश्चन 127 नंबर। इसमें कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। पहला ऑप्शन है के लिए, दूसरा है की, तीसरा है से, चौथा है और। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, ठीक है, और, जो कि है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। इसमें कह रहा है पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आयु वर्ग, दूसरा ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है उपलब्धता, चौथा ऑप्शन है कीमत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, आयु वर्ग। पुस्तकों का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, आयु वर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में फिर से एक पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 129 है चिनार का तना होता है। पहला ऑप्शन है चिकना, खुरदरा, भुरभुरा, कटीला। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, खुरदरा, ठीक है। अगला 130 नंबर। इसमें अगर चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, गर्मी में, बरसात में, बसंत में, या सर्दी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्दी में, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, पैसेज को पढ़ लेना पूरा। 131 नंबर। इसमें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, दूसरा छाल, चौथा है चिनार वृक्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चिनार वृक्ष। और जो हमारा क्वेश्चन है 132 नंबर। इसमें कह रहा है चिनार की लकड़ी होती है, पहला है पीली, दूसरा है लाल, तीसरा है सफ़ेद, और चौथा है काली। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद, ठीक है। इसकी लकड़ी होती है चिनार की, वो सफ़ेद होती है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। इसमें कह रहा है अतः कीमती फर्नीचर आदि इसे नहीं बनाए जाते जो वाक्य में विशेषण शब्द है। देखो कीमती जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, इसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है, कीमती। बाकी ऑप्शन है फर्नीचर है, इससे बनाए, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो है कीमती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 134 नंबर। इसमें कह रहा है समूह से भिन्न शब्द है, कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली, या लाल लाल। देखो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल एक जैसा है, दूसरा भी है वो भी एक जैसा है, तीसरा वो भी एक जैसा है। जो डिफरेंट है वो है थर्ड वाला, चौथा भी एक जैसा ही है, इसमें एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है, ठीक है। पैसेज को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन है वो है पहला, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है आसानी से कट जाती है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। इसमें कह रहा है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द पढ़ना, अर्थ निर्गण, तीव्र गति, या उच्चारणगत शुद्धता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सेकेंड, अर्थ निर्गण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। में कह रहा है संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। पहला ऑप्शन है बड़ों की परिपक्व भाषा, दूसरा है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, या तीसरा है परस्पर अंतःक्रिया, चौथा है परस्पर प्रश्नोत्तर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, परस्पर अंतःक्रिया। क्योंकि आपस में हम लोग परिवार में होते हैं तो बातें करते रहते हैं, उस तरीके से बच्चों में इसका भाषा का विकास अच्छी तरह हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। इसमें कह रहा है भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, दूसरा है बाल साहित्य की पुस्तकों का, तीसरा है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, चौथा है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सबसे पहली शर्त है? 139 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन सरल दृश्य पाठ्य पुस्तक, दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, तीसरा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, चौथा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 140 नंबर, इसमें कह रहा है पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ऑप्शन देखना है। पहला है स्वीकार, दूसरा है अस्वीकार, तीसरा है वैध नहीं है, चौथा है बहुत गलत है। तो इसमें वैसे भी हमें आंसर पढ़ के ही मालूम पड़ रहा है, इसका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, जो किसका है, पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 141 अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है पहला अन्य भाषाओं को जानना, सेकेंड ऑप्शन है सभी बच्चों को अवसर देना, थर्ड ऑप्शन है बहुभाषिकता को संबोधित करना, चौथा ऑप्शन है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, बहुभाषिकता को संबोधित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। पहला है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, दूसरा है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, तीसरा है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, चौथा है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ाने के अवसर दें। बिल्कुल सही बात है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसमें कह रहा है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर देना, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, भाषा प्रयोग के अवसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, इसमें कह रहा है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवता के कारण ऐसा करती है। पहला ऑप्शन है लापरवाही, दूसरा ऑप्शन है अज्ञानता, तीसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, चौथा ऑप्शन है अरुचि। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है डिस्ग्राफिया, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जो लिखने से संबंधित समस्या होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 145 नंबर, इसमें कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत के द्वारा संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें नॉम चॉम्स्की में भाषा के अर्जन से संबंधित जो भी थ्योरी दी थी उन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, इसमें कह रहा है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। पहला ऑप्शन है बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, दूसरा ऑप्शन है बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, तीसरा ऑप्शन है बहादुर बित्तो की में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, चौथा ऑप्शन है बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, इसमें कह रहा है पोर्टफोलियो में मदद करता है। पहला है कार्य को संचित करने, दूसरा है बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने, तीसरा है समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, चौथा ऑप्शन है क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। ठीक है, आपने यही होगा, इसमें पोर्टफोलियो बनाई होगा, है ना, उसमें से ये सब होता है। अगला है क्वेश्चन 148 नंबर, इसमें कह रहा है भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। 148 नंबर, इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन अस्मिता व्यापार, दूसरा है व्यावहारिकता, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अस्मिता और विचार, चौथा ऑप्शन है वैचारिकता व्यापार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, अस्मिता विचार। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 149, इसमें कह रहा है ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है जटिलताओं और नियमों। ठीक है, आप यहाँ पर रख के भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, कैसा आपको ठीक लगता है ना। अगला जो क्वेश्चन 150 नंबर, इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़ाकर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे।
पहला है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, दूसरा है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, तीसरा है पढ़ने और मौखिक व्यवहारिक का विकास हो रहा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो देखो इसमें पहला तो निगेटिव है क्वेश्चन है ना, दूसरा भी निगेटिव है, तो तीसरा जो है वो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो